हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4 इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस, क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस सीयूईटी की सीरीज चल रही है। बुक है आपकी पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। चैप्टर नंबर 4 में हम लगभग 65 प्लस क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें एमसीक्यूज प्लस वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और साथ के साथ में आपको पता है मैं कॉन्सेप्ट तो समझाऊंगा ही। ठीक है, भले ही आपने चीजें पढ़ रखी है, कोई दिक्कत नहीं। और लेट मी टेल यू वन मोर थिंग कि बिफोर 6 अप्रैल आपके पॉलिटिकल साइंस के कंप्लीट चैप्टर्स आपको सीयूईटी के मिल जाएंगे। फेज 1 वाले, है ना। फेज 1 का मतलब ये कि पहले पहले वीडियो आ जाएंगे। फेज 2 का मतलब है बाद में फिर हम कंपाइल्ड इकट्ठा करके और भी क्वेश्चन डालेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन डालेंगे। मगर अभी जिस प्रकार से ये सीरीज चल रही है, ये आपकी 6 अप्रैल से पहले खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये चीज आपको और हेल्प करेगी। राजस्थान बोर्ड के एग्जाम राजस्थान बोर्ड का एग्जाम है 6 अप्रैल का, वहां पर भी ये चीज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, तो वहां आपको हेल्प करने वाली है। ठीक है, तो जो भी बच्चे राजस्थान बोर्ड के हैं, तो उनके लिए मेरी तरफ से बस यही सूचना है कि 6 अप्रैल से पहले मैं इसको फिनिश करा दूंगा एट एनी कॉस्ट। ठीक है, कोशिश मेरी यही रहेगी। तो पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। अब देखो, इसमें इंडिया के एक्सटर्नल रिलेशंस की बात कही गई है, तो जब भी चैप्टर के नाम पे थोड़ा सा फोकस कर लिया करो। इंडिया के एक्सटर्नल रिलेशंस का मतलब है भाई साहब, ये है अपना प्यारा भारत। बन गया भाई, है ना, जैसे तैसा बना दिया है। अब एक्सटर्नल रिलेशंस का मतलब क्या, ऊपर चाइना है भाई साहब, यहाँ पे बांग्लादेश है और यहाँ पे पाकिस्तान है। ठीक है, बांग्लादेश हालांकि कब बना था, 1971 में बना था, है ना। पहले ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था। तो चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ हमारे किस प्रकार के संबंध है और पड़ोसी देशों के साथ किस प्रकार के संबंध है, वहां पर फोकस किया गया है। अब मेनली अब यहाँ पे दो कंट्री के साथ ज्यादा हमारा डिस्प्यूट रहता है, आपको बताइए। एक तो चाइना के साथ रहता है और दूसरा रहता है पाकिस्तान के साथ। चाइना के साथ हमारी लड़ाई भी हो चुकी है, 1962 का वॉर हुआ है। अनफॉर्चुनेटली हमें उसमें डिफीट फेस करनी पड़ी। पाकिस्तान के साथ हमारे कई सारे वॉर हो चुके हैं, 1947 में, 1965 में, 1971 में, 1999 में। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। एक्सटर्नल मतलब बाहरी देशों के संबंध की बात कर रहे हैं। तो अब पहला क्वेश्चन, हु फॉर्म्ड आईएनए, इंडियन नेशनल आर्मी, इसको सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर किसने बनाया था? तो चार ऑप्शन दे रखे, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, भगत सिंह। तो मैं डायरेक्टली आंसर बता देता हूँ, सुभाष चंद्र बोस, है ना। इन्होंने इसको बनाया था। इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी फॉर प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी हैव बीन मेंशन्ड। अब देखो, हमारे संविधान में आपको पता है शुरू शुरू में 395 आर्टिकल थे। उसका आर्टिकल नंबर 51 में लिखा हुआ है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के बारे में। और ये 51 किस में आता है, डीपीएसपी में। डीपीएसपी का मतलब क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 के बीच में जितने भी आर्टिकल आते हैं वो सब डीपीएसपी का ही पार्ट है। आर्टिकल 12 से 35 के बीच में जितने भी आर्टिकल आते हैं वो हमारे फंडामेंटल राइट का पार्ट है, यूं समझ लो। ठीक है, तो आर्टिकल 51 जो है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की बात करता है, भारतीय संविधान का। क्वेश्चन देता हूं बेटा, आपको कमेंट करके बताना, मस्ट आंसर राइट। पहला क्वेश्चन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब बना, उसको कब अडॉप्ट किया गया था, पहला क्वेश्चन। नंबर 1। नंबर 2, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कब साइन किया गया था। और नंबर 3, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब लागू हुआ, ये आपको बताना है ना। आई एम श्योर मैं पढ़ा चुका हूँ और ये सीयूईटी की सीरीज में भी बताया है, आई एम श्योर आप उसको आंसर जरूर करोगे। इंडियन फॉरेन पॉलिसी के फादर किसे कहा जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू को इंडियन फॉरेन पॉलिसी का फादर कहा जाता है। व्हाट फैक्टर्स इन्फ्लुएंस इंडियन फॉरेन पॉलिसी? इंडियन फॉरेन पॉलिसी या किसी भी देश की जो फॉरेन पॉलिसी होती है उसको कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं? उसको दो फैक्टर प्रभावित करते हैं। एक तो है डोमेस्टिक फैक्टर, जिसको हम इंटरनल फैक्टर भी बोल सकते हैं, और एक है एक्सटर्नल फैक्टर या इनको इंटरनेशनल फैक्टर भी बोल सकते हैं। दोनों फैक्टर हैं जो किसी भी देश की फॉरेन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करते हैं। बांडुंग कॉन्फ्रेंस, यहाँ पे क्या हुआ था, एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज की एक कॉन्फ्रेंस थी, है ना। और एशिया अफ्रीका के बीच में एक प्रकार से कोऑपरेशन बढ़ाने को संबंधित ये कॉन्फ्रेंस थी। और ये कहाँ पर हुई थी? बॉन्डिंग इंडोनेशिया में हुई थी, है ना। ये भी मैं वीडियो में बता चुका हूँ, इस चैप्टर की वीडियो में बना चुका हूँ, है ना। आप देख सकते हो अगर चाहो तो कंप्लीट चैप्टर के वीडियो है। तो बांडुंग कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई थी? 1955 में हुई थी। कब हुई थी मतलब 1955 में हुई थी, कहाँ हुई थी? इंडोनेशिया में हुई थी। किससे संबंधित है? एशिया अफ्रीका के देशों के बीच में कॉपरेशन बढ़ाने से संबंधित है। और क्यों बढ़ाने की जरूरत थी? क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये जो देश थे डीकोलोनाइज्ड कंट्रीज, या ऐसे देश जो यूरोपियन कंट्रीज से छुटकारा पाया था, तो ये आपस में एक दूसरे के साथ कॉपरेट करना चाहते थे, कि अपनी अलग पॉलिसी बनाना चाहते थे। और इसी बांडुंग कॉन्फ्रेंस में ओरिजिन होता है नेम के आइडिया का। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का ओरिजिन यहीं से माना जाता है ना। और 1961 में तो फिर नेम बन ही जाता है ना। द मेन फीचर ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी इज, हम यहाँ पे चार ऑप्शन दे रखे हैं, पंचशील, मिलिट्री ब्लॉक, अलायंस, इंडिफरेंस। तो मेन फीचर है हमारा पंचशील। पंचशील का समझौता हमारा कब साइन हुआ था? 1954 में साइन हुआ था। इंडिया और आपके चाइना के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था
पंचशील समझौता 1954 में हुआ था। इंडिया से हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे और चाइना से चोउ एनलाई, है ना, इनके बीच में ये साइन हुआ था। 5 सिद्धांतों की बात करता है। लीडर ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट कौन कौन है? लीडर ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट पंडित जवाहरलाल नेहरू, नासर, मार्शल टीटो, ऑल ऑफ दीज। तो सही आंसर ऑल ऑफ दीज है। 5 फाउंडिंग मेंबर्स हैं ना। अच्छा, कमेंट करके बताओ 5 फाउंडिंग मेंबर किस किस कंट्री से आते हैं ना। हु डिक्लेयर्ड प्रिंसिपल ऑफ पंचशील? पंचशील के प्रिंसिपल्स को किसने डिक्लेयर किया था? नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी। तो सही आंसर नेहरू जी। पहला न्यूक्लियर टेस्ट कब कंडक्ट किया था हमने? 1974 में इंदिरा गांधी जी के टाइम पर हमने पहला न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया था। और सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट हमने कब कंडक्ट किया? व्हेन वाज सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्टेड? क्वेश्चन गलत है, अब यहाँ सही कर दिया मैंने। सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट हमारा 1998 में हुआ था, अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पे। फर्स्ट के टाइम पे कौन थी? इंदिरा गांधी जी थी। सेकंड के टाइम पे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। ठीक है। एशियन एशियन कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुई थी इंडिया में कब? एशियन कॉन्फ्रेंस 1947 में ऑर्गेनाइज हुई थी। किसके इसके हेड कौन थे, या किसकी मतलब चेयरमैनशिप में यूं कह लो तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। शिमला एग्रीमेंट कब साइन हुआ था? 1972 में। ध्यान रखना 1971 में इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था, जिसमें हमने बुरी तरह से पाकिस्तान को हरा दिया था और जिसमें लगभग 93,000 सोल्जर्स को हमने यूं समझ लो सरेंडर कर दिया था उन्होंने, हमने उनको बंदी बना लिया था। और उसके बाद 1972 में होती है शिमला एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। अंडरस्टूड? पंचशील समझौता हमने कब साइन किया इंडिया और चाइना ने? भैया 1954 में साइन किया था। अभी मैंने बताया था इंडिया की तरफ से पंडित जवाहरलाल नेहरू और चाइना की तरफ से चोउ एनलाई थे। व्हेन इंडिया चाइना वॉर टुक प्लेस? इंडिया चाइना का लड़ाई कब हुई? 1962 में। देखो मैं सारे वॉर बता रहा हूँ, एक बार ढंग से सुन लेना। पहली बात तो चाइना के साथ तो हमारा एकमात्र वॉर हुआ है 1962 में, जिसमें हम हारे और हमारा अक्साई चीन वाला एरिया चला गया। अच्छा, कमेंट करके बताओ अक्साई चीन जो है भारत में किस जगह पर, किस स्टेट में है ना। अब पाकिस्तान के साथ हमारे 4 वॉर हुए। नंबर 1 1947 में पार्टीशन के टाइम पे, नंबर 2 1965 में, नंबर 3 1971 में जिसमें बांग्लादेश बना, और नंबर 4 कारगिल वॉर जो हुआ था 1999 में। ये पाकिस्तान के साथ 4 लड़ाई हुई हमारी। ठीक है। तो इंडिया चाइना वॉर 1962 में हुआ था। इंडिया और यूएसएसआर ने फ्रेंडशिप ट्रीटी कब साइन करी थी? फ्रेंडशिप ट्रीटी 1971 में साइन करी थी। और हमें जरूरत थी इस समय यूएसएसआर की। क्यों जरूरत थी? क्योंकि पाकिस्तान का साथ दे रहा था यूएसए, तो इसलिए हमें जरूरत थी यूएसएसआर की। और 20 साल के लिए हमने फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की थी, है ना। फर्स्ट मीटिंग नेम की कहां पर होती है? भैया नेम की फर्स्ट मीटिंग पहली बात तो 1961 में होती है। कहां पर होती है? बेलग्राड। कहां पर है ये? यूगोस्लाविया, है ना। अब यूगोस्लाविया नाम का कोई देश नहीं, ये भी ध्यान रखना। बांग्लादेश कब इंडिपेंडेंट नेशन इमर्ज होकर आता है? तो दिसंबर 1971 में बांग्लादेश एक नया देश बन जाता है। अंडरस्टूड? चाइना मेड सडन अटैक ऑन इंडिया। चाइना ने सडन अटैक कब किया था? अगस्त 1962, सितंबर 1962, अक्टूबर 1962, सितंबर 1962। तो सही आंसर है इसका अक्टूबर 1962 में अटैक किया था अचानक। नेहरू की कैबिनेट में ऐसे कौन से मंत्री थे या ऐसे कौन से व्यक्ति थे जिनको डर था, अप्रेंसिव मतलब इनको डर था कि फ्यूचर में चाइना अटैक करेगा? तो वो थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनको डर था, इन्होंने कहा था कि इन पे इतना ज्यादा भरोसा मत करो चाइना पे। नेहरू जी हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई है, इसमें लगे हुए थे, प्रमोट करने में लगे हुए थे रिलेशंस को। मगर ये डर था इनको सरदार वल्लभ भाई पटेल को कि इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, डेफिनेटली ये फ्यूचर में अटैक कर सकते हैं। आफ्टर नेहरू फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया टू विजिट चाइना। नेहरू जी के बाद ऐसे भारत के कौन से पीएम थे जिन्होंने चाइना को विजिट किया? बताओ। लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, पीपी सिंह, राजीव गांधी। तो सही आंसर है राजीव गांधी, है ना। फॉर द अर्ली फ्रीडम ऑफ विच कंट्री इंडिया मेड अर्नेस्ट एफर्ट फॉर बाय कन्वीनिंग इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस? किस देश की फ्रीडम के लिए इंडिया ने बहुत जबरदस्त प्रयास किए थे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस बुला के? तो वो देश था इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के लिए भारत ने बहुत प्रयास किया था कि जल्दी इंडोनेशिया को क्या मिल जाए? आजादी मिल जाए। Which conference marked the zenith of India's engagement with the newly independent Asian and African nations? तो ऐसी कौन सी कॉन्फ्रेंस थी जहां पर हम कह सकते हैं कि इंडिया अपने पीक पर था नए नए देशों के साथ एंगेजमेंट के मामले में? नए नए देश कहाँ के? एशिया के और अफ्रीका के, जो नए नए आजाद हुए थे किससे? अपनी कॉलोनियल पावर से। तो वो कॉन्फ्रेंस दिया कि बांडुंग कॉन्फ्रेंस जो 1955 में हुई थी इंडोनेशिया में। ठीक है। अब शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच न्यू कंट्री वाज बोर्न इन द इंडो पाकिस्तान वॉर 1971? तो वो था बांग्लादेश। शिमला एग्रीमेंट कहाँ हुआ? शिमला में हुआ। कब हुआ? 3 जुलाई 1972 को हुआ। किस किस के बीच हुआ? इंडिया के हमारी इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के जुल्फिकार अली भुट्टो। कौन सा संविधान का आर्टिकल है जो प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की बात करता है? आर्टिकल 51, डीपीएसपी का ही पार्ट है। कोल्ड वॉर कब स्टार्ट हुआ? किस किस के बीच में स्टार्ट हुआ? 1955 में स्टार्ट हुआ था। 2 पावर थी, एक तरफ था यूएसए और दूसरी तरफ था यूएसएसआर। भारत के पहले पीएम कौन थे? भारत के पहले पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी।
1946 से ही बन जाते हैं और 1964 तक रहते हैं। भारत के पहले फॉरेन मिनिस्टर भी कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कमेंट करके बताओ आज की डेट में भारत के फॉरेन मिनिस्टर कौन है? फुल फॉर्म क्या है नाटो की? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। कब बना नाटो? 1949 में बना था, है ना। यूएसए इसको लीड करता है, राइट। वेस्टर्न अलायंस का पार्ट है ये। अफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस बांडोंग में कब हुई थी? 1955 में। नेम की पहली मीटिंग कब और कहां पे हुई? बेलग्राड, सितंबर 1961 में हुई। विच कॉन्फ्रेंस लेड टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेम? मैंने बताया था नेम का आइडिया किस कॉन्फ्रेंस में आया था, तो एशियो अफ्रीकन कॉन्फ्रेंस जो बांडोंग में हुई थी 1955 में, वहां पर आइडिया आया था और इसकी बाद नेम बनता है। पंचशील समझौता किस किस के बीच में और कब हुआ? 29 अप्रैल 1954 को। भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और चाइना के प्रीमियर जोउ एनलाई के बीच में हुआ था। चाइना ने तिब्बत को कब अनेक्स कर लिया था? 1950 में। दलाई लामा तिब्बत से भारत में कब पॉलिटिकल असाइलम लेते हैं? 1959 में, जिससे चाइना बहुत ज्यादा चिढ़ जाता है। जब इंडिया चाइना वार हुआ था 1962 में, तो भारत के डिफेंस मिनिस्टर कौन थे? वी के कृष्ण मेनन, जिन्होंने बाद में रिजाइन भी दे दिया था। इंडिया चाइना वॉर कब होता है? 1962 में होता है। इंडिया चाइना के डिप्लोमेटिक रिलेशन बाद में कब रिस्टोर होते हैं? 1976 में रिस्टोर होते हैं। 1962 के बाद हमारे रिलेशन बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं और 1976 में थोड़े थोड़े से रिस्टोर होने लग जाते हैं। ताशकंद एग्रीमेंट कब हुआ, किसके बीच हुआ? देखो ताशकंद 1965 में भारत पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी और इस समय हमारे भारत के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी, है ना। तो जब ये युद्ध खत्म हो गया था तो 10 जनवरी 1966 को ताशकंद एग्रीमेंट हुआ था। हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ताशकंद गए थे। ताशकंद आज की डेट में जो उज्बेकिस्तान में, और पाकिस्तान के जनरल अयूब खान वहां पर गए थे, है ना। और इसको बिचौलिया कौन था? सोवियत यूनियन बिचौलिया था। ब्रोकर मतलब बिचौलिया। अरुणाचल प्रदेश के पहले नाम क्या था? अरुणाचल प्रदेश का पहला नाम था नेफा। अरुणाचल प्रदेश को हम क्या बोलते थे? नेफा बोलते थे। नेफा का मतलब है नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी। नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी। व्हेन इंडिया कंडक्टेड इट्स फर्स्ट सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट, इंडिया ने पहला और सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट कब कंडक्ट किया? पहला 1974 में और दूसरा 1998 में। इंडियन नेशनल आर्मी किसने बनाई? सुभाष चंद्र बोस जी ने बनाई। एनपीटी क्या है? न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। भारत के पहले पीएम जो चाइना को विजिट करते हैं नेहरू जी के बाद, वो थे राजीव गांधी जी। सीटीबीटी की फुल फॉर्म क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव टेस्टमेंट ट्रीटी। 1977 में आपको पता है पहली बार ऐसा होता है कि सेंटर में कांग्रेस हार जाती है। 1952 का जो चुनाव हुए थे ना, हर बार कौन जीत रही थी? सेंटर में कांग्रेस जीत रही थी। इसलिए एक चैप्टर का नाम ही क्या रख दिया? एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। और वास्तव में युग था, कांग्रेस का युग था। मगर 1977 में ऐसा होता है कांग्रेस हार जाती है और सरकार आती है जनता पार्टी की। जनता पार्टी एक कोलिजन था और किसके अंडर में? मोरारजी देसाई के अंडर में। When China conducted its first nuclear test, चाइना ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट 1964 में किया था, इसलिए हमें डर बढ़ गया था कि भैया अब तो हमें भी करना पड़ेगा। जब हमारे दुश्मन पर न्यूक्लियर बॉम्ब है, न्यूक्लियर वेपन्स है, तो हमें भी रखने पड़ेंगे। इसलिए 1974 में हमने किया था, है ना। ये भी ध्यान रखना। सिगला एग्रीमेंट कब साइन हुआ, कहाँ हुआ? 3 जुलाई 1972 को इंदिरा गांधी जी और जुल्फिकर अली भुट्टो के बीच में। कारगिल वॉर कब हुआ था? 1999 में हुआ था, जिसको हम जीत गए थे, पाकिस्तान को हमने हरा दिया था। किसकी गाइडेंस में न्यूक्लियर प्रोग्राम भारत में स्टार्ट किया गया था? तो होमी जहांगीर भाभा। कौन? होमी जहांगीर भाभा, है ना। ये समझ लो न्यूक्लियर प्रोग्राम के फादर है इंडिया में। फ्रेंडशिप ट्रीटी यूएसएसआर के साथ इंडिया ने कब साइन की थी? इन्होंने की थी अगस्त 1971 को। 20 साल के लिए की थी इंडिया ने फ्रेंडशिप ट्रीटी, और इंडिया की तरफ से हमारी इंदिरा गांधी जी थी। बांग्लादेश वॉर कब स्टार्ट हुआ? 1971 में हुआ था। फॉरेन पॉलिसी क्या होती है? फॉरेन पॉलिसी का मतलब कोई भी कंट्री किसी दूसरे कंट्री के साथ क्या पॉलिसी रखेगा, वही होती है हमारी फॉरेन पॉलिसी। इंडिया और पाकिस्तान का मेजर इशू किस चीज को लेकर है? कश्मीर को लेकर है ना। मेंशन 2 पॉइंट्स ऑफ टेंशन इन इंडिया रिलेशंस विद पाकिस्तान। पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो रिलेशन खराब है उसके दो मुद्दे, दो कारण बताओ। एक तो आतंकवाद का मुद्दा और दूसरा कश्मीर का मुद्दा। ये कोर इश्यूज है कश्मीर वाला। तो नेहरू जी की जो फॉरेन पॉलिसी थी उसके 3 ऑब्जेक्टिव क्या थे? तो पहला तो था टू प्रिजर्व दी हार्ड अर्न सोवरेंटी। एक तो जो बड़ी मुश्किल से हमें जो आज़ादी मिली है, जो सोवरेंटी मिली है कि हम अपने देश में अपने हिसाब से अपने देश को चला सकते हैं, अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, तो इसको बचा के रखना। दूसरा टू प्रोटेक्ट दी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, जो देश की इंटीग्रिटी है। जो 560 प्रोविंशियल स्टेट्स को हमने 565 को एक कर दिया है, इन सबको एक करके रखना, टूटने से बचाना। टू प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना। Which conference marked the zenith of India's engagement with the newly independent Asian and African countries? ऐसी कौन सी कॉन्फ्रेंस थी जहां जिसको देखकर आप कह सकते हो कि भाई साहब इंडिया जो है अब तक सबसे बेस्ट, या अब तक सबसे ज्यादा मतलब कंट्रीज से क्या कर रहा है, कॉन्टेक्ट कर रहा है, एशिया के और अफ्रीका के कंट्रीज जो रिसेंटली डीकोलोनाइज हुए हैं और रिसेंटली आजाद हुए हैं। तो इंडिया का मैक्सिमम एंगेजमेंट देखने को मिलता है बांडुंग कॉन्फ्रेंस में, जो 1955 में हुई थी।
ब्रिटेन ने इजिप्ट पर स्वेज कैनाल को लेकर कब अटैक किया था? 1956 में किया था। जवाहरलाल नेहरू की पहली स्पीच का नाम क्या है? ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। रिलीजियस लीडर बताइए जो तिब्बत के, जो भारत में असाइलम लेते हैं और कब लेते हैं? तो दलाई लामा 1959 में आते हैं। फोर्थ 5 ईयर प्लान भारत में कब इंट्रोड्यूस हुआ था? 1969 में। इससे पहले आपको पता 3 एनुअल प्लान भी बनाए गए थे। और मुजीबुर रहमान की पार्टी का नाम क्या था? आवामी लीग। व्हेन वाज द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन एंड डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस सप्लाईज एस्टेब्लिश? तो 1962 के वॉर के बाद ये एस्टेब्लिश किए गए थे। और 1965 के वॉर के बाद आई थिंक रॉ बनाई गई थी, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। अरब इजरायली वॉर कब हुआ था? 1973 में हुआ था। पंचशील का मतलब क्या है? 5 प्रिंसिपल्स कंडक्ट और बिहेवियर के। और इंडिया और चाइना के बीच में बफर जोन का काम कौन करता था? तिब्बत इंडिया चाइना के बीच में बफर जोन का काम करता था। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना। तो यहाँ पर ये चैप्टर नंबर 4 फिनिश होता है। आई होप आपको ये चीज अच्छी लगी होगी और आपका रिवीजन हुआ होगा। फिर भी कोई चीज अगर आपको नहीं समझ में आई या कोई आपकी राय है तो कमेंट करके बता सकते हो। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।